आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में शमऊन नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। शमऊन किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? शमऊन के माने क्या है? शमऊन नाम का मतलब क्या है? शमऊन में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? शमऊन इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? शमऊन हिंदी में कैसे लिखा जाता है? शमऊन उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? शमऊन उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? तो प्यारे व्यूअर्स, इन सब सवालात के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शमऊन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। शमऊन के लुग़वी माने हासिल न हो सका। अलबत्ता शमऊन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किसी एक भाई का नाम है। शमऊन में 5 हुरूफ हैं: शीन, मीम, ऐन, वाव, नून। ये इंग्लिश में शमऊन लिखा हुआ है, ये हिंदी में शमऊन लिखा हुआ है। शमऊन उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें शमऊन लिखना है तो सबसे पहले शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद ऐन को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में नून को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह शमऊन लिखा हुआ आ जाएगा। शमऊन लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। शमऊन उर्दू में लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, शीन। नंबर 2, मीम। नंबर 3, ऐन। नंबर 4, वाव। नंबर 5, नून। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे शीन आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। मीम आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ऐन आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। नून आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हुरूफ़ तहज्जी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे,
ऐन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, वाव यहाँ पर फुल लिखेंगे और नून भी यहाँ पर फुल लिखेंगे। एक मर्तबा इनको अब मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा शीन, और ये क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा ऐन, और ये क्या लिखा वाव, और ये क्या लिखा नून। तो ये क्या हो गया शमून। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा है शाह, इसके लिए उर्दू में क्या है शीन, और ये क्या है माँ, इसके लिए उर्दू में क्या है मीम, और ये क्या है ऊ, इसके लिए उर्दू में क्या है ऐन और वाव, और ये क्या है ना, इसके लिए उर्दू में क्या है नून। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।